नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे थे और अजंत पुल्लिंग प्रकरण में औत इस सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ा था। औत में हम लोगों ने सखी शब्द की सिद्धि किया था, मतलब लास्ट में जो सखी शब्द के सप्तमी व्यक्ति के एक वचन में क्या बनता हो, सख्यु, वो औत सूत्र के द्वारा गे को औत हुआ था, ऐसा जो तो विधान इस सूत्र ने किया था। अब इसके बाद सखी शब्द की सिद्धि होने के बाद पति शब्द आता है, ठीक है। तो पति शब्द में होता क्या है कि अब यहां पर एक सूत्र, चूंकि पति शब्द भी क्या है, स्वीकारांत पद है, तो अब यहां पर एक सूत्र आता है पति समास एव। पति समास एव जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि पति शब्द की समास अर्थ में ही, एव का मतलब होता है ही, ठीक है। पति समास एव, इसका मतलब है कि पति शब्द की समासे एव अर्थात समास शब्द में ही घी संज्ञा होती है। ऐसा ये सूत्र क्या करता है, घी संज्ञा का विधान करता है। अब ये बात क्यों आई, क्यों इस सूत्र को बनाया गया, तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, मैंने इसको बतलाया था इसकी पिछली कक्षा में, शेषो घ्यसकी। शेषो घ्यसकी सूत्र कहता है कि शेष इत स्पष्टार्थम ह्रस्व इकारांत उकारांत की ये सूत्र जो है घी संज्ञा करता है असखी सखी शब्द को छोड़ करके। ह्रस्व इकारांत उकारांत हो, शेष के विषय में भी मैंने बतलाया था कि शेष मतलब कि युस्त्राख्यो नदी और गीति ह्रस्वश्च, इन सूत्रों के अलावा जो बचे उसकी जो है उसके लिए यहाँ पर शेष शब्द का प्रयोग किया कि यहाँ पर मतलब इनके द्वारा, इनके अलावा जो ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द हैं इनकी जो तो घी संज्ञा करना है, ऐसा ये सूत्र कहा था। अब होता क्या है कि जो शेषो घ्यसकी सूत्र है वो सूत्र समास असमास दोनों ही स्थिति में घी संज्ञा करता है। लग गया, समझ में आया। अब यहां पर क्या है कि पति शब्द की जब बारी आई तो पति शब्द में हुआ क्या कि अब यहां पर एक सूत्र आता है पति समास एव, क्योंकि यहां पर भी घी संज्ञा होनी है। तो इस सूत्र ने विधान किया कि पति अर्थात पति की, समास एवा अर्थात समास में ही घी संज्ञा स्यात् अर्थात घी संज्ञा होती है। इसका मतलब हुआ कि जब पति शब्द का आप समास करेंगे तभी जो है उस समस्त पद की घी संज्ञा होगी। यदि पति शब्द केवल सिंगल है अर्थात केवल अकेला है तब उसकी घी संज्ञा नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है। अब इससे हुआ क्या कि पति शब्द की समास में घी संज्ञा, तो इसका मतलब है कि पति शब्द का जो तो आप समास करोगे, और समास किस में होता है, दो पदों में। बात लगी, समास किस में होता है, दो पदों में, दो या उससे ज्यादा तीन पद हैं, ठीक है, और भी जो पद हैं, लेकिन कम से कम दो पद तो होने ही चाहिए। तो जैसे भुवः पति भूपति, यदि आप भूपति शब्द बनाते हैं, भुवः पति भूपति, इस प्रकार जो है भुआ का पति शब्द के साथ समास करते हैं, ऐसी स्थिति में तो पति शब्द की जो है तो पति समास है उसे घी संज्ञा हो जाएगी। लेकिन केवल यदि पति शब्द है तब उसकी घी संज्ञा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि घी संज्ञा हो जानी चाहिए, तो है स्वीकारांत ये भी है। लेकिन इस सूत्र ने क्या कर दिया, नियम कर दिया कि पति समास एव अर्थात पति शब्द की समास अर्थ में ही घी संज्ञा होती है। कई बार ये एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, बहुत सारे, यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी या यूजीसी की, तो आप कहीं ना कहीं इस प्रश्न को देखे होंगे। ये प्रश्न जरूर पूछा गया होगा कि पति शब्द की कब घी संज्ञा होती है, तो उसमें आया होगा सूत्र ही है पति समास एव। इसका मतलब है कि पति शब्द की समास में ही, एव शब्द क्यों लगा इस सूत्र में, क्योंकि ये निश्चयात्मक है, अर्थात निश्चय किया कि समास में ही, ऐसा नहीं कि मतलब असमास में भी घी संज्ञा, तो ऐसा नहीं, बल्कि समास में ही। तो एव शब्द निश्चयात्मक है कि समास में ही पति शब्द की घी संज्ञा हो। तो हुआ क्या कि भाई जब समास में ही पति शब्द की घी संज्ञा होगी तो जो समस्त पद होंगे, जैसे कि भुवः पति भूपति, ये समासिक पद है, ऐसी स्थिति में इसकी घी संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से। तो यहाँ पर घी संज्ञा का फल क्या है, तो घी संज्ञा का फल ये है कि घी संज्ञा प्रयुक्त जो कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे आंगोना स्त्रियाम, घेर गीति, गस गसोश्च, ठीक है, ये हम लोग बनाए थे। इसमें घेर गीति के द्वारा चतुर्थी में जो तो गुण होता है, आंगोना स्त्रियाम के द्वारा टाको ना होता है, ठीक है। इसी तरह से पूर्व रूप होता है गस गसोश्च से, और हरे हरे ये रूप बनते हैं।
तो समा घी संज्ञा का फल यह है कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है, षष्ठी, यहां पर क्या होना कि घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य होना। तो ये कहां पर कार्य होंगे? जहां पर घी संज्ञा होगी, और जहां पर घी संज्ञा नहीं होगी तो वहां पर घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य नहीं होंगे, अर्थात वो सामान्य की तरह बनेगा। जैसे कि सखी शब्द बनता है वैसे ही पति शब्द की भी सिद्धि होगी। ये बात लग गई आपको? अब होता क्या है कि जैसे कि पति ही समास हो, ये सूत्र को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये बढ़िया से स्पष्ट हो जाए। पति ही समास एव, ये सूत्र है। ये सूत्र कहता क्या है? मैंने इसको कई बार स्पष्ट कर दिया कि पति ही मतलब पति शब्द की, समास एव मतलब समास में ही घी संज्ञा स्यात्, अर्थात घी संज्ञा होती है। ठीक है, ये सूत्र ऐसा कहता है, घी संज्ञा स्यात्। इसका मतलब ये है घी संज्ञा का बाकी जितना भी है ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो तो और एक मतलब एक्स्ट्रा इसको रिपीट करना आवश्यक नहीं है। घी संज्ञा होती है, कब होती है? समास हो, जैसे भुवः पति, भुवः पति भूपति, समझ में आया? भुवः पति भूपति, तो भुवः पति भूपति, ऐसी स्थिति में। तो अब क्या होगी ऐसी स्थिति में? चूंकि समासिक पद है इसकी जो, तो तब ऐसी स्थिति में सूत्र से घी संज्ञा हो जाएगी। मतलब यहां पर घी संज्ञा प्रयुक्त जो चतुर्थी, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, यहां पर जो सूत्र आए थे आंगोना, स्त्रियाम, घेर गीति और गसी गसोच, ये सूत्र यहां पर कार्य करेंगे। ठीक है, लग गया। इसी तरह से अच्छ घे, वो सूत्र भी लगेगा। अब जहां पर घी संज्ञा नहीं है तो घी संज्ञा कहां नहीं होगी? जब सिंगल होगा। तो सिंगल होगा जो शब्द, जैसे कि मान लो पति शब्द है। अब पति शब्द है तो इसकी जो तो समास नहीं है, समास नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसकी घी संज्ञा नहीं हुई। घी संज्ञा नहीं हुई तो घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य भी नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जैसे सखी शब्द की सिद्धि किए थे, ठीक है, या हरि शब्द है, तो उस प्रकार से सेम वैसे ही रूप बनना है। जहां पर मतलब है जैसे कि तृतीया को छोड़ करके जैसे हरि हरि हरिया, हरिम हरि, तो यहाँ पर लगभग हरि शब्द की तरह ही इसकी भी सिद्धि होगी। पति ही पति, पतयः, पतिम पति, ठीक है, इस प्रकार से इसके जो तो रूप बनेंगे। इसी तरह से पतिन, तो पतिम पति पतिन। तो होता क्या है कि जैसे मान लो पति शब्द है, अब इसकी सिद्धि वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। जैसे हरि शब्द की सिद्धि या सखी की कर लिए हैं, लगभग वैसे ही कर देना। पति शब्द से सु, उकार की संज्ञा, उपदेश से अजनाशिक, इत से तस्य लोपा से लोप, सा बचेगा, सा को क्या कर दो, ससजुसो रू से रू, खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा पति ही। इसी तरह से पति ही, इसके बाद पति, पति में क्या कर देना है? पति औ आने के बाद जो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देना है। पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर क्या बन जाएगा? पति। इसके बाद पतयः, तो जैसे हरि से हरियः बनाए थे वैसे पति पति क्या कर देना है? पतयः। पतिम पतियम, अमिपूर्व से पूर्व पतिम पति, वैसे ही बना लेना है पतीन। ठीक है, पतीन में भी क्या होगा? सस होगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा पतीस, और तस्मा सुसो नह पुंसी से क्या हो जाएगा? साकार को ना हो जाएगा, रूप बन जाएगा पतीन। ऐसा बनाना है आपको। तो पतिम पति पतियः, पति क्षम्यताम, पति पति पतियः, पतिम पति पतीन। अब इसके बाद क्या है कि चूंकि घी संज्ञा होती नहीं, घी संज्ञा ना होने से फिर क्या होगा कि जो सखी शब्द के जैसे रूप बने थे, सखी शब्द के तृतीया के एक वचन में सखी से टा किए थे, टा में आ, टकार की संज्ञा, इको यण से क्या कर दिए थे? यण कर दिए थे। उसी तरह से क्या करना? पति शब्द से टा, टा में टकार की संज्ञा क्या बचेगा? आ। पति या इकार है, तकार उत्तरवर्ती क्या है? इकार, पर में अच परे है, इको यण से क्या कर देना? यण, इको यण से यण, तो पत पत या आ। ठीक है, पत, अब इनको मिला दो, पतिया आ बन जाएगा पत्या। ऐसे बनाना है, मतलब कोई इसमें विशेष और नहीं है। जो सिद्धि कर चुके हैं अभी तक वैसे ही यहां पर करना है। पत्या पतिभ्याम, पतिभि, पतिभ्याम में पति शब्द है, पति शब्द से भ्याम कर देना, मिला देना, बन जाएगा पतिभ्याम। पतिभि में पति शब्द है, पति शब्द से भिस,
सकार को सज्जुसोरु से रू कर देना, खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग, बन जाएगा पतिभि। तो पत्या पतिभ्याम पतिभि। इसके बाद जो है तो पति पत्ते बनता है, पत्ते पतिभ्याम पतिभ्या। तो पत्ते में क्या कर देना है कि पति शब्द है, पति शब्द से चतुर्थी के एक वचन में गे, गकार की संज्ञा पति एको यण से यण कर देना, ठीक है, तो बन जाएगा पत्ते। पतिभ्याम पतिभ्या वैसे ही जैसे तृतीया के द्विवचन और बहुवचन में। इसके बाद पत्युः पतिभ्याम पतिभ्या, तो जैसे सखी शब्द से पंचमी और षष्ठी के एक वचन में क्या रूप बना था, सख्युः सख्युः, वैसे ही यहां पर क्या कर देना, पत्युः पत्युः ऐसे बनेंगे। तो पति शब्द है, पति शब्द से पंचमी के एक वचन में गसी और षष्ठी के एक वचन में गस, गकार की संज्ञा दोनों जगह पे पति अस, ठीक है, पति अस पति यस ऐसे रहेगा। अब यहां पर क्या करना है कि इको यण से क्या कर देना, यण कर देना, क्योंकि अच परे यहां पर भी है। तो क्या बनेगा, पत्यस। समझ में आया, पत्यस। अब पत्यस बनने के बाद एक सूत्र मैंने पढ़ाया था, खित, एक सूत्र था यहां पर खित्यात् परस्य। खित्यात् परस्य सूत्र क्या कहता है कि खित शब्दाभ्याम खीत शब्दाभ्याम कृत यणादेशाभ्याम परस्य गसिंग गसोह अत उत्स्यात्, ऐसा ये सूत्र कहता है। खित शब्दाभ्याम खीत शब्दाभ्याम क्या है, इसको भी मैंने बता दिया था कि कृत यणादेशाभ्याम, इसकी वृत्ति में है कि कर दिया गया है यण आदेश। तो खित में क्या होता है कि खित ऐसा रहता है, यण कर देते हैं, ठीक है, खीति दोनों में यण कर देते हैं तो ख्यात्या ऐसे बन जाता है। वो सूत्र में भी वहां पर स्पष्ट है, समझ में आ गया। तो ऐसे जो तो खीति शब्द या खीति शब्द से परे, ठीक है, जो मतलब गस और गस का जो आकार है उसको ऊ होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। कौन सूत्र है, खित्यात् परस्य। तो ये सूत्र क्या करेगा कि जो गस और गस में जो अस बचा था, उस अस को क्या कर दो आप, जैसे अस बचता है गकार की संज्ञा हो जाती है दोनों में, अस को क्या हो जाएगा उस, ऐसा कौन है, कौन सूत्र है, खित्यात् परस्य। तो पत्युस कैसे रूप क्या बनेगा, पत्युस। अपत्युस में सज्जुसोरु से रू, खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर देना, तो रूप बन जाएगा पत्युः पत्युः। तो पत्युः पत्युः कहाँ बनते हैं, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में, ठीक है, पति शब्द के पंचमी और षष्ठी के एक वचन में रूप बनता है पत्युः पत्युः। इसी तरह से सखी शब्द है तो सखी शब्द से क्या बनता है, सख्युः सख्युः। तो यह हो गया पत्यु पतिभ्याम पतिभ्या। पतिभ्याम में भी यही करना है कि पति शब्द है, पति शब्द से भ्याम कर देना और मिला देना, वर्ण सम्मेलन कर देना, रूप बन जाएगा पतिभ्याम। पतिभ्या में पतिभ्यस और भ्यस में सकार का रुत्व विसर्ग कर देना, तो रूप बन जाएगा पतिभ्य। षष्ठी में पत्युः पत्योः पति नाम, तो पत्योः में वही होगा पति शब्द से जो तो षष्ठी के द्विवचन में ओस, पति ओस, यण कर देना पत्योस, सकार का रुत्व विसर्ग कर देना, बन जाएगा पत्योः। पति नाम में पति शब्द है, पति शब्द से आम, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट होगा, नुट में टकार की संज्ञा है, टकार की संज्ञा होने से टित है, टित होने के कारण आद्यंतौ टक्तो इस सूत्र के नियम से आदि में बैठेगा, अर्थात आम के पहले बैठेगा। पति नाम, ठीक है, पति नाम। पति नाम में क्या कर देना है कि नामी एक सूत्र है नामी, और नामी सूत्र से क्या कर देना, नामी सूत्र है और स्थिति हमारी रहती है पति नाम, ऐसी हमारी स्थिति रहती है, ठीक है, या मिला दो तो पति नाम। अनामी सूत्र से क्या होता है, पति के तकार उत्तरवर्ती आकार को दीर्घ हो जाता है, रूप बन जाता है पति नाम, ये है। तो ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो पत्युः पत्योः पति नाम। फिर इसके बाद आता है कि पत्युः पत्योः पतिषु। पत्युः कैसे बनाना है, जैसे सख्युः बनाए थे वैसे ही पत्युः बनाना है, अर्थात क्या होगा कि पति शब्द है, पति शब्द से सप्तमी के एक वचन में गी, गी में गकार की संज्ञा पति ई, और यहाँ पर औत कर देना। औत से क्या हो जाए, औत एक सूत्र है जो सख्युः में लगा था, उस सूत्र से ईदुद्भ्याम परस्य गे औत स्यात्। वो सूत्र कहता है कि ईदुद्भ्याम परस्य गे औत स्यात्, इकार उकार से परे या ह्रस्व इकार से उकार से परे जो तो गी को औत होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। औत में क्या होगा, तकार की संज्ञा तपरकरण है, औ बचेगा तो पति औ, और उसको क्या कर देना, यण कर देना, यहां पर भी इको यण से, तो क्या बन जाएगा पत्युः। पत्युः पत्योः पत्योः वैसे ही बनाना है जैसे षष्ठी के द्विवचन में बनाए थे। और पतिषु, पति शब्द से सप्तमी के बहुवचन में सुप, और सुप में पकार की संज्ञा पतिषु, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार पतिषु। ऐसे जो तो पति शब्द के रूप चलेंगे। सारे रूप यहाँ पर स्पष्ट हो गए। तो ये कब है,
ये ऐसी स्थिति है जब पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती, क्योंकि सूत्र जो पति समास से है वो सूत्र कहता है कि पति शब्द की समास अर्थ में ही घी संज्ञा होती है। अब जैसे मान लो कि पति शब्द का समास किए किसके साथ, भुआ शब्द के साथ, भुआ पति भूपति। अब भुआ पति भूपति ये शब्द बनाए तब क्या होगा, तो तब क्या होगा कि शेष इसकी पति समास है उसे इसकी घी संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि पति शब्द की समास अर्थ में घी संज्ञा होती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब भूपति के रूप चलाओगे तो फिर यहाँ पर घी संज्ञा प्रयुक्त जो कार्य हैं, ठीक है, घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य, जैसे कि मैंने बताया था कि आंगोना आस्त्रियाम, और इसके बाद जो है तो सूत्र है घेर गिति, गसी गसोश्च और अच्छघे। इन सूत्रों को मैं पढ़ा चुका हूँ, बार बार एक्सप्लेन करना भी ठीक नहीं है ठीक है। तो ये जो सूत्र कहते हैं, घेर गिति से क्या होगा, गुण होगा घी संज्ञा होने पर, आंगोना स्त्रियाम से ना आदेश होगा टाको, और गसी गसोश्च से क्या होगा, यहाँ पर पूर्व रूप होगा, ठीक है। तो जैसे हरे हरे, तो इसी तरह से भूपते 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 ऐसे रूप बनेंगे। तो होता क्या है कि अब इसके जैसे रूप चलाएंगे तो भूपति ही भूपति भूपति या भूपतिम भूपति भूपतीन वैसे ही रूप चलेंगे, यहाँ तक सेम रूप हैं, अन्य के जैसे हैं हरि शब्द के वैसे इसके भी हैं, या पति शब्द के। इसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पति शब्द के तृतीया के एक वचन में रूप क्या बनता है, पत्या, क्योंकि पति शब्द से टा में आ और ये एको यण से यण कर दिए, रूप बना पत्या, क्योंकि यहाँ पर घी संज्ञा नहीं है। लेकिन घी संज्ञा होने पर यहाँ पर क्या होता है कि आंगोना स्त्रियाम से जो टा है उसको हो जाता है ना, ठीक है, तो रूप बनता है भूपतिना। ये स्थिति यहाँ पर अंतर है। तो भूपतिना, भूपति शब्द के तृतीया के एक वचन में भूपतिना और पति शब्द के तृतीया के एक वचन में पत्या, ये दोनों में अंतर होता है। यदि ये घी संज्ञा नहीं होती तो दोनों जो होते समान, लगभग समान ही होते। तो भूपतिना भूपतिभ्याम भूपति। इसी तरह से चतुर्थी में अंतर होगा, वहां पर केवल पत्ते बनता है, बिना घी संज्ञा के जो रूप बनता है पति शब्द का वो पत्ते। लेकिन जब घी संज्ञा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, गुण होगा, तो यहाँ पर भूपतये, नहीं तो फिर यण हो जाता। इसी तरह से भूपते भूपते, तो अंतर ये है कि यहाँ पर भूपते भूपते जैसे हरे हरे वैसे ही पंचमी और षष्ठी के एक वचन में जो हो तो भूपते भूपते घी संज्ञा नहीं होती तो फिर क्या होता है, जैसे पत्यु पत्यु वहाँ पर बनता है पति शब्द की, वैसे यहाँ पर भी होता। और फिर भूपतो भूपत्यो भूपतेषु, हे भूपते हे भूपति हे भूपति हे भूपतिया, ये रूप बनते हैं। तो ये यहाँ पर अच्छी तरह से हम लोग समझ गए। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि शेषम हरिवत, अर्थात शेष रूप हरि के समान बनाना है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि शेष रूप हरि के समान चलते हैं। समासे तो भूपतये, यहाँ पर कहते हैं कि समासे तो भूपतये, मतलब जिसको हमने बताया अभी कि समास होने पर घी संज्ञा होगी तो रूप क्या बनेगा, भूपतये, नहीं भूपत, नहीं तो फिर नहीं होती घी संज्ञा तो भूपत्ते, ये मतलब पत्ते भूपत्ते ऐसा रूप बनता। तो समास होने पर घी संज्ञा होने से फिर क्या होगा, गैर गिति से गुण होगा तो भूपतये ऐसा जो हो तो बनेगा। कति शब्दों नित्यम बहुवचनांता, यहाँ पर एक बात कहते हैं कि कति शब्दों नित्यम बहुवचनांता। ध्यान देना, एंट्रेंस में ये पूछा जाता है कि कति शब्द कैसा शब्द है, मतलब एक वचनांत है, द्विवचनांत है, बहुवचनांत है, या नित्य बहुवचनांत है, या वैकल्पिक बहुवचनांत है। आप इस चीज को नोट कर लेना कि जो कति शब्द है, कति शब्द जो हो तो नित्य बहुवचनांत पद है। कैसा शब्द है ये, नित्य बहुवचनांत, मतलब इसके जो है एक वचन दो वचन में रूप नहीं बनते, बल्कि केवल बहुवचन में ही कति शब्द के रूप बनते हैं। कति कति कतिभी कतिभी कतिभ्या कतिभ्या कति नाम कतिषु, ये इसके रूप बनते हैं, ठीक है। तो कति शब्दों नित्यम बहुवचनांता, ऐसा कौन कहता है, आचार्य, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कति शब्द जो है नित्य बहुवचनांत पद है। इसको ध्यान देना, ये नॉर्मल नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दो कि भाई इसके रूप तो दिखाई नहीं गए तो इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूछा जाता है कि कति शब्द कैसा शब्द है, द्विवचनांत है, एक वचनांत है, या बहुवचनांत है। तो ध्यान देना कि बहुवचनांत है, बहुवचनांत में भी नित्य बहुवचनांत है, ऐसा नहीं कि इसके कोई वैकल्पिक रूप बनते हों। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, आचार एक सूत्र यहाँ पर जो तो मतलब एक सूत्र आता है यहाँ पर, संख्या संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। एक सूत्र है जो संख्या संज्ञा का विधान करता है। संख्या संज्ञा,
संख्या संज्ञा का विधान करने वाला संज्ञा सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। पूछा भी जाता है संख्या संज्ञा किससे होती है, कौन सा सूत्र है? सूत्र है बहुगण वटु दति संख्या। बहुगण बहुगण वतु दति, बहुगण वटु दति संख्या। ये सूत्र है बहुगण वतु डति संख्या। ये सूत्र क्या करता है? संख्या संज्ञा, ये जो संख्या है ये संख्या ही क्या है? संज्ञा है। ठीक है, संख्या संज्ञा, संख्या क्या है? संज्ञा है, मतलब ये नाम है। किनका नाम है? तो बहु गण, बहु और गण क्या है? बहु और गण ये दोनों शब्द हैं। बहु और गण क्या है? शब्द हैं। वतु और डति क्या है? ये दोनों प्रत्यय हैं। वतु और डति, वतु और डति ये दोनों प्रत्यय हैं। ठीक है, कति शब्द से जो है तो यहां पर कति शब्द में डति प्रत्यय हुआ है, क्योंकि कहा भी ना कि कति शब्दों नित्यम बहुवचनांता। कति शब्द से क्या होता है? डति प्रत्यय होकर कति रूप, किम शब्द से डति होकर कति शब्द बनता है, तभी ये आया सूत्र। बहुगण वतु दति संख्या, इसमें जो है तो इसमें समाहार द्वंद्व है, मतलब द्वंद्व समास हुआ है। द्वंद्व में भी समाहार द्वंद्व है, जैसे कि बहुश्च, गणश्च, वतुश्च, डतिश्च, इस प्रकार से जो है तो तेषाम समाहार द्वंद्व, यहाँ पर जो तो समाहार द्वंद्व होता है। बहुगण वटु दति ये प्रथमांत पद है, संख्या भी प्रथमांत पद है। समस्त सूत्र में 2 पद हैं। ठीक है, समस्त सूत्र में कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो ये यहाँ तक लग गया कि बहुगण वतु दति संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि बहुगण वतु डति इन चारों की संख्या संज्ञा होती है, अर्थात ये संख्या के नाम से जाने जाते हैं। अब इनमें बहु क्या है? तो बहु के विषय में मैंने बताया कि बहु और गण ये 2 क्या है? शब्द हैं। ठीक है, और वतु और डति ये क्या है? प्रत्यय हैं। इनकी जो है तो क्या होती है? संख्या संज्ञा होती है। तो प्रत्यय ग्रहणे तदंतक ग्रहणम एक परिभाषा है, उस परिभाषा के नियम से यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्यय के ग्रहण से तदंत अर्थात अंत का ग्रहण होता है। जैसे कि यहाँ पर डति है तो डति से क्या लेना है? डति प्रत्यांत। वतु से क्या लेना है? वतु प्रत्यांत। ये इसका मतलब होता है, मतलब वतु से वतु प्रत्यांत की, डति से डति प्रत्यांत की संख्या संज्ञा होती है, इसका ये तात्पर्य है कहने का। तो ये केवल इतना ही कहता है कि इसकी जो है संख्या संज्ञा होती है। अब एक सूत्र और आया, केवल अभी जाने रहो, अभी कोई विधान, अभी कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, केवल इतना अभी पढ़ लो, याद कर लो कि इनकी संख्या संज्ञा होती है। लेकिन अभी इनका जो तो आगे प्रक्रिया चालू होगी तब इसका जो तो विशेष प्रयोजन निकलेगा। अब एक सूत्र आता है डतिचा। ठीक है, अब इसके बाद एक सूत्र आता है डतिचा। डतिचा जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि डत्यंता संख्या षड संज्ञा स्यात्। डत्यंत्या संख्या, डत्यंत्या, डति प्रथमांतम चाव्य पदम, समस्त सूत्र में 2 पद हैं। यह सूत्र कहता है कि डत्यंत्या संख्या षट संज्ञा स्यात्। इसका मतलब यह है कि डत्यंता मतलब डति प्रत्यांत, डत्यंता मतलब डति प्रत्यांत, और संख्या मतलब संख्या संज्ञक शब्द, ये जो है षट संज्ञक होते हैं। समझ में आया क्या कह रहा है ये सूत्र? ये सूत्र कहता है, ये भी संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है। कौन सी संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है? ये सूत्र षट संज्ञा का विधान करता है। ये वाला जो सूत्र है डतिचा जो सूत्र है, डतिचा सूत्र षट संज्ञा करता है। बहुगण वटु दति संख्या ये सूत्र संख्या संज्ञा करता है। मतलब ये केवल अभी नाम का विधान कर रहे हैं कि भाई इनकी इनकी ये संज्ञाएं होंगी। डतिचा सूत्र क्या कहता है कि डत्यंत्या संख्या षट संज्ञा से। डत्यंता, डति मतलब डत्यंता मतलब डति की या डति प्रत्यांत शब्द की और संख्या शब्द की, जिसकी आप संख्या संज्ञक किए हैं, ऐसे संख्या शब्दों की जो तो षट संज्ञा भी होती है। ठीक है, मतलब इसकी क्या होती है? षट संज्ञा, मतलब ये षट संज्ञा के नाम से जाने जाएंगे। तो डति प्रत्यांत शब्द और षट संज्ञक शब्द, संख्या संज्ञक शब्द क्या होंगे? षट संज्ञक होते हैं, ऐसा ये सूत्र कह दिया। अब इसके बाद होता क्या है कि एक सूत्र आता है
लुक विधायक सूत्र है। लुक विधायक सूत्र कौन सा है? षड्भ्यो लुक। एक लुक विधायक सूत्र है और लुक विधायक सूत्र कौन सा है? षड्भ्यो लुक। लुक विधायक एक सूत्र आता है। लुक विधायक जो सूत्र है, अब देखो जो संज्ञाएं हुई, अब उन संज्ञाओं का अपना एक मतलब अब यहां से प्रक्रिया एक प्रयोजन निकलना शुरू हुआ कि लुक विधायक सूत्र आया षड्भ्यो लुक। षड्भ्यो लुक जो सूत्र है, षड्भ्य पंचम्यंत पद है, लुक कैसा है? प्रथमांत पद है। यह सूत्र में भी द्विपदमिदम सूत्रम, अर्थात समस्त सूत्र में केवल 2 ही पद है। तो षड्भ्य क्या है? पंचम्यंत है, लुक प्रथमांत है। ये सूत्र, इस सूत्र में जस्सोसी और जस्सोसी से क्या होता है? जस और सस की अनुवृत्ति आती है। ये जो सूत्र है षड्भ्यो लुक सूत्र केवल इतना यहां पर कहता है कि जस्सोह का मतलब क्या? तो कहते हैं कि जो षट संज्ञक शब्दों से परे जस और सस का लुक होता है। तो ये जो षड्भ्यो लुक जो सूत्र है, षड्भ्यो लुक का मतलब होता है कि षड्भ्यो का मतलब होता है, चूंकि ये पंचम्यंत है तो पंचम्यंत है, तो इसका अर्थ क्या निकला कि षट संज्ञक। षट संज्ञक कौन हुए? षट संज्ञक किसकी किए? जो ये शब्द है बहुगणवती उदत्त संख्या, इनकी संख्या संज्ञा की है। अड्यतिचा के द्वारा डत्यंता संख्या षट संज्ञा साथ, मतलब डत प्रत्यांत शब्द और संख्या संज्ञक शब्द, इनकी जो तो षट संज्ञा होती है। तो ये क्या हुए? संख्या शब्द हुए, ठीक है, मतलब षट संज्ञक शब्द हुए। उन्हीं षट संज्ञक शब्दों से परे अब ये सूत्र आया षड्भ्यो लुक। इसने कहा कि षट संज्ञक मतलब जिसकी आपने षट संज्ञा किया है, उन षट संज्ञक शब्दों से परे जस और सस का लुक होता है। ऐसा ये षड्भ्यो सूत्र जो तो षड्भ्यो लुक सूत्र कहता है, ठीक है। जैसे जस और सस का क्या होगा? लुक। ध्यान देना कि लुक और लोप, एक है लुक और एक है लोप। लुक और लोप में अंतर होता है। क्या अंतर होता है यहां पर स्पष्ट होगा। अब आगे जो तो सूत्र आने वाले हैं। लोप भी कह सकता था, तो लुक क्यों कहा? क्योंकि अंतर है, इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है अभी इसको स्पष्ट कर देंगे। तो षड्भ्यो लुक का मतलब पता चला कि षट संज्ञक शब्दों से परे जस और सस का क्या होता है? लुक होता है। ऐसा ये षड्भ्यो लुक सूत्र कहता है। तो इसके बाद लुक होने के बाद अब यहां पर क्या होगा? एक सूत्र आता है प्रत्यस्य लुक स्लु लुपः। प्रत्यस्य लुक स्लु लुपः। अब इसके बाद एक सूत्र है प्रत्यस्य लुक स्लो लुपः। प्रत्यस्य लुक स्लु लुपः यह सूत्र आया। प्रत्यस्य लुक स्लु लुपः, यह सूत्र में यहां पर लुक स्लु लुपः, लुक स्लु लुपः, ये जो चीजें हैं यहां पर जो प्रत्यय मतलब ये विधान करते हैं, यहां पर लुक्चा स्लुश्चा लुपचा इस प्रकार से इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है, ठीक है। कौन सा समास है? इतरेतर योग द्वंद्व। तो ये सूत्र जो प्रत्यस्य लुक स्लु लुपः, ये जो सूत्र है, ये सूत्र की वृत्ति है। मतलब ये सूत्र ऐसा कहता है कि लुक स्लु लुप शब्दैहि कृतम प्रत्यया दर्शनम क्रमात् तत्तत् संयम स्यात्। तत्तत् संयम मतलब ये संज्ञाएं होती हैं। अब ये संज्ञाएं किसकी होती हैं? तो सूत्र क्या कहता है कि लुक स्लु लुप शब्दैहि, मतलब कि लुक स्लु और लुप इन शब्दों का उच्चारण करके, क्योंकि हमने क्या किया? षड्भ्यो लुक के द्वारा लुक का उच्चारण किया कि भाई षट संज्ञक शब्दों से परे जस और सस का लुक होता है, तो लुक का उच्चारण किया। उसी के बाद ये कहा कि लुक स्लु लुप, अभी जो तो कहीं स्लु आएगा, ठीक है, आगे जब मतलब तिगंध वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें स्लु आएगा। कुछ जगह पे लुप भी आता है, लुप भी होता है, ये मतलब होते हैं। यहां पर लुक का तो आ गया यहीं पर। तो ये कहता है कि लुक स्लु लुप शब्दैहि कृतम प्रत्यादर्शनम, मतलब लुक स्लु और लुप शब्दों का उच्चारण करके जो प्रत्यय का आदर्शन किया जाता है। कृतम प्रत्यय आदर्शनम, कृतम मतलब किया जाता है,
प्रत्यय मतलब प्रत्यय का, अदर्शनम मतलब अदर्शन। कैसे? लुक स्लु लुप शब्दैहि, मतलब लुक स्लु और लुप शब्दों के द्वारा। लुक स्लु लुप शब्दैहि में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, बहुवचन। अर्थ क्या निकलेगा कि इनके द्वारा, लुक स्लु लुप के द्वारा कृतम प्रत्यादर्शनम मतलब प्रत्यय का जो आदर्शन किया जाता है, क्रमात्, ठीक है, तो प्रत्यय का जो आदर्शन किया जाता है, क्रमात् मतलब उसकी, उस जो है आदर्शन की, क्रमात् मतलब क्रम से, तत्त संयम स्या, तत्त संयम मतलब कौन कौन सी संज्ञा? तो कहते हैं लुक संज्ञा, स्लु संज्ञा और लुप, ये संज्ञा होती है। ये समझ में आ गया कि लुक स्लु और लुप शब्द का उच्चारण करके जो प्रत्यय का आदर्शन किया जाता है, तो जैसे प्रत्यय का आदर्शन ही तो है, षड्भ्यो लुक से हमने क्या किया कि जस और सस का लुक कर दिया, षट संज्ञक शब्द से परे जस, जैसे जस कहां होगा? तृतीया प्रथमा के बहुवचन में, सस कहां होगा? द्वितीय के बहुवचन में। उन दोनों का हमने क्या कर दिया? जस और सस का क्या कर दिया? षड्भ्यो लुक से लुक कर दिया। तो लुक करने से क्या हुआ कि प्रत्यय का दर्शन हुआ। ठीक है, समझ में आया? लुक करने से क्या हुआ कि प्रत्यय का दर्शन मतलब था लेकिन अब नहीं दिख रहा है। यह समझ में आया? यही ये सूत्र कहता है कि आप जो होते इन शब्दों का उच्चारण करके जिस प्रत्यय का आप दर्शन किए हैं उस शब्द की जो है तो क्रमशः लुक स्लु लुप जो है तो ये क्या है? ये जो है तो ये संज्ञा होती है। तो ये सूत्र जो है प्रत्यक्ष लुक स्लु लुपः, ये सूत्र लुक स्लु लुप संज्ञा विधायक सूत्र है। समझ में आया? लुक स्लु लुप ये संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। तो ये संज्ञा का विधान करता है कि भाई लुक संज्ञा होती है, स्लु संज्ञा होती है, लुप संज्ञा होती है, किन की होती है वो अभी बता ही दिए। ठीक है, अब संज्ञा जैसे कि क्या होता है कि मैंने एक चर्चा किया था यहां पर, ठीक है, कि लुक और लोप दोनों में अंतर होता है। लुक और लोप में अंतर क्या होता है, अभी हालांकि सूत्र आएंगे लेकिन फिर भी मैं अभी थोड़ा सा इसमें आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, और वही है जो आगे आने वाला है। लोप में क्या होता है कि लोप में प्रत्याश्रित मतलब प्रत्यय को मान करके, जैसे मान लो कोई प्रत्यय का आप लोप कर दिए हैं और हम उस प्रत्यय का लोप होने के बाद यदि उस प्रत्यय को मान करके कोई कार्य यदि हमको करना है या कोई कार्य की हमको आवश्यकता पड़ती है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ऐसा मान करके, मतलब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम यही सूत्र है इसके बाद में। इस सूत्र को मान करके, इस सूत्र के द्वारा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ये अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र क्या होता है कि आदेश मतलब कि जो जैसा नहीं है, ठीक है, उसका वैसा विधान कर देना, मतलब कि प्रत्यय का लोप हो गया है लेकिन फिर भी प्रत्यय का लोप, प्रत्यय को मान करके जो है तो कार्य की सिद्धि कर लेना। यह समझ में आ गया? अतिदेश मतलब कि प्रत्यय को मानकर, यदि प्रत्यय का लोप भी हो गया तो उसको मान करके कार्य कर लेना। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र है। तो क्या होता है कि जब हम लोप करते हैं तो लोप में तो प्रत्यय का तो लोप हो ही जाता है, लेकिन यदि उस प्रत्यय को मान करके हमको कोई कार्य करना है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इसके नियम के द्वारा, इस अतिदेश के द्वारा हम क्या करेंगे कि उसका लोप होने पर भी हम वो कार्य की सिद्धि कर लेंगे, मतलब उसी प्रत्यय को मान करके हम सिद्धि कर लेंगे। ये होता है लोप। लेकिन जब हम क्या कर देते हैं, लुप कर देते हैं, कहीं पर लुक कर दिए या स्लू कर दिए या लुप कर दिए, तो यदि लुक हुआ, स्लू हुआ या लुप हुआ, ऐसी स्थिति में यदि हमको इनको मान करके कोई कार्य करना है तो वो कार्य नहीं होंगे। ये दोनों में अंतर है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक सूत्र आता है ना लुमतांगस्य, इसी के बाद सूत्र है ना लुमतांगस्य। सूत्र कहता है कि लुमता शब्देन लुप्ते लुप्ते तन्निमित्तक अंग कार्यम ना स्यात्। ठीक है, लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तक अंग कार्यम ना स्यात्, ऐसा कौन कहता है? ना लुमतांगस्य। लुमता शब्देन लुप्ते का मतलब होता है कि लुक वाले, अलुक वाले कौन हुए? लुक स्लु लुप ये वाले प्रत्यय से, प्रत्यय का दर्शन होने पर उन्हें तन निमित्तक अंग कार्यम न स्यात्, मतलब जहां पर आप इन शब्दों का प्रयोग किए हैं ये वाले प्रत्यय हुए हैं। ठीक है, ये वाले जो ऐसे शब्द वाले जो प्रत्यय हैं, मतलब जहां पर आप इनका प्रयोग किए हैं, इन शब्दों का प्रयोग किए हैं, लुक का प्रयोग किए हैं, स्लु का प्रयोग किए हैं या लुप का प्रयोग किए हैं, तो इनको मान करके उन प्रत्ययों का आदर्शन होने पर तन निमित्तक अंगकार नहीं होता, मतलब इनको मान करके फिर कोई भी अंगकार नहीं होता,
मतलब जो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से आप लोप पर कर ले रहे हैं, वह लुक पर या स्लू पर या लुप पर, ये तन निमित्तक कार्य नहीं होते। ये दोनों में अंतर है, लुक और लोप में। तो क्यों, ये सूत्र यही है, प्रत्यय लक्षण निषेध सूत्र है। मतलब ये प्रत्यय लक्षण का क्या करता है, निषेध करता है। मतलब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से आप जो करते हैं उसका क्या है, ये निषेधक सूत्र है, मतलब उसका बाधक सूत्र है। तो ना लुमतांगस से क्या कर देता है, बाध कर देता है। तो लुमता शब्देन लुप्ते तन निमित्तक अंग कार्यम ना स्यात्, ऐसा ये सूत्र कहता है कि मतलब उसका तन निमित्तक अंगकार नहीं होता। ये दोनों में अंतर होता है। आज की कक्षा को फिर यहीं पर हम लोग विराम करते हैं और फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।